मतलब मैंने बायो अच्छे से पढ़ी नहीं थी, तो फिर बायो में तो मैं क्या ही करती। अच्छा अच्छा अच्छा, 60 क्वेश्चन छोड़ दिए। ओके ओके, वैसे भी तुम्हें कितने काफी छोड़ने भी थे ना तुम लोगों को, तो 10 आई थिंक 20 मैंने क्वेश्चन छोड़ने ही थे। 74 छोड़े थे। 74 छोड़ दिए थे। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि जैसे कोई भी इशू आता है तो तुम कौन से टीचर को मैसेज करते हो? हम आपको। नहीं, वैसे कोई पेपर से रिलेटेड मुझे ही करते हो क्या? यस मैम। ठीक है, फिर मुझे करते हो तो ठीक है। मैं एक बार आगे फॉरवर्ड कर दूंगी कि आप लोगों को 800 मार्क्स का पेपर मिला था ना करने के लिए, वो तो नहीं मिलना चाहिए था, और पेपर भी डिफिकल्ट था मैम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डिफिकल्ट था इस बार, फिजिक्स का पहले से इजी आया था और बायो भी ठीक लग रही थी। अच्छा, केमिस्ट्री वॉज डिफिकल्ट नो डाउट। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे बहुत ही मतलब ऐसा था कि छोड़ने वाले थे। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि क्या करने वाला था और क्या स्किप करने वाला था, कहाँ पे आपको सोचना चाहिए था। बट पहली चीज तो यही हो गया कि आप लोगों को 8 सारे जो है अटेम्प्ट करने थे। तो यहाँ पे आप, क्योंकि 20 आउट ऑफ 200 आपको 180 अटेम्प्ट करने हैं, तो 20 तो आपको छोड़ने ही थे। तो चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। आपको विजिबल है ना स्क्रीन सबको? यस मैम। ओके, देखिए 800 आए हैं। कितने आए हैं? मैम फुल आए हैं। फुल आए हैं? मैम अच्छा, कौन हो? मुझे नहीं पता कौन है टॉपर, क्योंकि मुझे नहीं भेजा ना किसी ने स्कोर ऐसा जिसके फुल आए हैं स्कोर। चलिए ठीक है। देखो जैसे तुम लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन था, अब आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, रफ नोटबुक। ठीक है, देखो एक बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन इज रिड्यूस टू 1 मोल ऑफ NH2OH। ठीक है, आपको एन फैक्टर ही तो बताना था, इसमें रिडॉक्स से आया क्वेश्चन। पहले तो ये बताओ करा था कि नहीं करा था? नहीं कर रहा था। क्यों नहीं किया? समझ नहीं आया उस टाइम पर। कि रिडॉक्स से आया हुआ है? यस मैम। ठीक है, रिडॉक्स से आया हुआ था बच्चे क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस चेक कर लेना। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसकी कितनी आएगी? +5 आ रही होगी, और इसकी कितनी आ रही है? -1 आ रही होगी। एक बार चेक करना। x+2 x+3 -2, यस, -1 आ रही है नाइट्रोजन की। ठीक है, तो क्या करोगे, कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा? एन फैक्टर कैसे निकालते हो? 5 माइनस -1, कितना आ जाएगा आंसर? 6 आ जाएगा। कराया था ये कॉन्सेप्ट क्लास में? यस ठीक है, तो आपको ऐसे सोल्व करना था इसको। ठीक है, सही था तुम्हारा लक्ष्य। हाँ, आप लोग प्लीज मुझे बताते भी जाइए कि जो इसने देखो जिसने स्किप किया था उसका तो नेगेटिव नहीं हुआ होगा, उसके 4 मार्क्स गए होंगे। जिसने किया था वो भी मुझे बताते जाओ, जिनका ठीक था आंसर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन देयर रिएक्शन, ये तो कर लिया होगा। क्या है, क्या हो रहा है इसमें? रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट भी तुम्हारा रिडॉक्स से था। ये सारे ये चारों के चारों ही रिडॉक्स से थे क्वेश्चन। व्हेन BrO3 नेगेटिव आयन रिएक्ट विद, करना एक बार, रिएक्ट विद Br नेगेटिव, आपको मिलता है Br2। आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है KBrO3 का। मुझे बताओ कोई करके आया था ये क्वेश्चन? मैम इसमें ये एम क्या, ये समझ नहीं आया मेरे को तो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास क्या हो गया? M हो गया KBrO3 का, एन फैक्टर इसमें से बताना था आपको। मैम मेरे को तो ये एम ही समझ नहीं आया क्या दे रखा है, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया कि दे भी नहीं रखा क्वेश्चन में कि एम ये डिनोट करता है। नहीं, वो नहीं देगा, समझ ही नहीं आया था। पर ऐसे मत करो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? बताया था ना मैंने। इक्विवेलेंट वेट बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट मास बोल दो। मोलर मास बाय एन फैक्टर नहीं होता? यस मैम। तो वही तो दिया हुआ है, आपको सिर्फ एन फैक्टर निकालना था। कैसे निकालोगे? BrO3 का निकालना था ना। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, आज तुम रिवाइज करोगे ये चीजें, समझ में आई सबको? अगर तुम्हें, क्योंकि तुमसे 51 नहीं हुआ था तो ये भी नहीं होना था, मुझे मालूम है। तो आप लोगों को रिवाइज करना आज वो कॉन्सेप्ट जहां पे मैंने पूरा आई थिंक 15-20 मिनट लगाए थे एन फैक्टर, और मैंने काफी सारे एग्जाम्पल कराए थे। एक बार कर देना। हाँ, अप्रोच नहीं लगी इसलिए क्वेश्चन भी नहीं हुआ ना, क्योंकि अप्रोच मैटर करती है तुम लोगों की।
किसी का भी नहीं हुआ था पूरी क्लास में ये, अभी 22 स्टूडेंट्स ज्वाइंड है। चलो कोई नहीं भाई, नहीं एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, +5 आएगा, इसका प्लस इसका कितना आएगा 0। ठीक है, तो कितने का एक्सचेंज हो रहा है देख लो, n फैक्टर क्या हो जाएगा 5 - 0 हो जाएगा ना, तो आंसर कितना आ जाएगा m/5 आ जाएगा। अभी हो जाएगा, अभी तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये वाला कर लिया था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, अभी कितने क्वेश्चन, मैंने 4 क्वेश्चन करा दे, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? आप लोगों को आज क्या काम करना है? अच्छा नहीं हो रहा था, हाँ शिवानी मैंने तुम्हारा देख लिया था, कोई बात नहीं। अब ऐसे केस में ना, जिनका भी आपको नंबर दिया हुआ है ना, आपके पास नंबर तो होगा ना, स्नेह मैम का होगा या किसी और टीचर का होगा, जो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उनको मैसेज कर सकते हो, है ना। और जो 800 वाला था बेटा, एक बार आप बोल देना, मैं वैसे मैं अभी बोल दूंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इन 4 क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है ना अभी? आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखो कि मैम ने बोला है n फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है सोने से पहले। अच्छा रमीश सर को, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, n फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है बिफोर गोइंग टू द बेड। ठीक है, बेड में जाने से पहले करना है इसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन भी कहाँ से थे बेटा? रिडॉक्स से था। आई डोंट नो कि इन्होंने रिडॉक्स के इतने सारे क्वेश्चन क्यों डाल दिए। मैम ये हो गए थे दोनों। ठीक है, आपसे पूछा है H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। आज मैं आप लोगों को तरीका भी बताऊंगी कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। अभी मैं चलो एक बार एक्सप्लेन कर ही देती हूँ बेटा। आपको ना इसमें नो डाउट केमिस्ट्री वाज डिफिकल्ट, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, बट जो आप लोगों का अब आने वाले टेस्ट होंगे, मैं खुद उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करूंगी एंड आप लोगों का पेपर वैसे ही बनवाऊंगी जैसा नीट में बनता है। ठीक है, तो डोंट वरी, इस पेपर को देख के डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, अगर स्कोर कम आया है तो। ठीक है, थोड़ी साइड गलती थी कि 800 मार्क्स का पेपर है एंड प्लस क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट डाले हुए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है बेटा। सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं, तीनों के लिए आपको पेपर अटेम्प्ट करना है 3 राउंड में। आप ये करके देखना, ट्रस्ट मी, अगर आपके 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए ना टेस्ट में, फिर मेरे को बता। ठीक है, 3 राउंड में पेपर करना है। फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है मेरे बच्चों? फर्स्ट राउंड में आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं, कैसे वाले? जैसे ये वाले 55 वाले, 56 वाले, 57 वाले, मतलब एकदम देखते ही हो जा रहे हैं, जो देखते ही हो जा रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ा, आंसर पे टिक करा। जैसे ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाले भी एक ही नजर में देखने वाले थे, वो अलग बात है आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे करके आप पहले बायो करेंगे, ऐसे करके आप केमिस्ट्री करेंगे, सेकंड नंबर पे लास्ट में आप फिजिक्स में। तो यही रहता है कि पहले बच्चा बायो करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में उसकी मर्जी होती है। ठीक है, जनरली बच्चे केमिस्ट्री करते हैं सेकंड नंबर पे, थर्ड पे बायो करते हैं। तो पहले ये फर्स्ट राउंड कर लो अपना। और जब आप लोग नीट, अगर मैं आप लोगों की नीट की बात करूं ना, तो उसमें फर्स्ट राउंड में ही मोस्टली सारे क्वेश्चन बच्चा कर लेता है। ठीक है, फिर बात आते हैं सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड में आपको क्या करना है? वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते तो हैं, ध्यान से सुनना, जो आपको आते तो हैं, जो आपके पढ़े हुए चैप्टर में से आया, लेकिन वो थोड़े से ना क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसमें, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब जिसमें ये लगा लो 1 मिनट तक लग सकता है। वैसे नीट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा खा जाएगा। ठीक है, तो जिसमें तुम्हें 1-1.5 मिनट लग सकता है सोचने में, ऐसे वाले क्वेश्चन करने हैं, सॉरी, सेकेंड राउंड में, फिजिक्स में, बायो में एंड केमिस्ट्री में। ठीक है, बिल्कुल आसान होता है लक्ष्य, डोंट वरी। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं बोल रही हूँ, बट कोई बात नहीं। अभी तुम देखना कि वो डिफिकल्ट को मैं इजी बना दूंगी, डोंट वरी। तुम्हें लगेगा मैम ये तो आता था, अभी रुक जाओ, है ना, रुक जाओ, अभी जज नहीं करते अपन चीजों को। ठीक है, अच्छा थर्ड राउंड में आपको क्या करना है? थर्ड राउंड में आपको अपना पेपर क्रॉस चेक करना है कि आप लोगों ने जो सोल्व किया है रफ शीट में, वो आपने क्या पेपर में सही मार्क किया है, सही सर्कल लगाया है। अगर आपको डर लगता है तो आप पेंसिल से सर्कल कर लो। जैसे आपने मान लो 55 का सपोज ए आंसर है, तो आपने ए को पेंसिल से मार्क कर दिया उसमें OMR पे, ताकि आप लोगों को अगर लगे गलत है तो आप इरेज करके ठीक कर लो। तो थर्ड राउंड में आपको अपना पेपर चेक करना है। समझ में आ गया कि मैंने गलत तो नहीं किया? इससे आपका पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा। और मोस्टली क्वेश्चंस जो आप
फर्स्ट राउंड में ही कर लेंगे, बिकॉज जो नीट का पेपर रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। इसलिए मैंने बोला इजी वाले क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में, मॉडरेट वाले क्वेश्चन सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में आप अपना पूरा पेपर चेक करेंगे कि आपने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं की। मैम अगर मतलब हमें एक साथ ओएमआर फिल करनी होती है या फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते साथ साथ ही ओएमआर फिल करते हैं? देखो, अगर मैं बताऊं ना, अगर मैं तुम्हें गाइड करूं तो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, अगर तुम श्योर हो ना कि 55 का यही आंसर है तो उसको मार्क कर दो। क्योंकि ना अभी मैं 12th वाले बच्चों से बात कर रही थी, या तुम भी, मुझे नहीं पता कैसे करते हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले पूरा सोल्व करते हैं रफ शीट पे, उसके बाद ओएमआर शीट पे फिल करते हैं, तब तक जाते 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 एनर्जी हो जाती है डाउन। तो तुम लोग क्या करते हो, सेकंड वाला थर्ड में फिल कर देते हो, फोर्थ वाला फिफ्थ में, ये कर करके हो गया काम खराब। कुछ क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। ये जो मैं बोल रही हूँ ना बातें, लिख लो इसको, एक करके देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, लक्ष्य एक बार मेरे कहने पे मत करना ये वाली चीज। मैम हम ना एक्चुअली श्योर नहीं होते अपने आंसर पे, मैं तो कभी श्योर नहीं होती कि हाँ इसका यही आंसर है, मेरे को ये लगता है कि नहीं ये गलत भी हो सकता है। कितने ऐसे क्वेश्चन होते होंगे? मैम 40 to 50%। इतने होते हैं तो फिर उस केस में क्या करोगी, पेंसिल से उसको फिल करो। ओके मैम, समझ में आई सबको? आ गई? मैं तो तभी मार्क कर देती हूँ श्योर। हाँ चेतना, तुम सही, मतलब सही कर रही हो, ठीक है। लक्ष्य तुम ये करके देखना। एंड जैसे अभी मेरे को किसने बोला, अभी तनिष्का ने बोला मैम 40 to 50% क्वेश्चन में मैं श्योर ही नहीं होती, ठीक है गलत है, तो ऐसे क्वेश्चन को तुम क्या करोगे, पेंसिल से मार्क करोगे। थर्ड राउंड में उनको तो नहीं देख पाओगे जो तुमने पेन से फिल कर दिए, क्योंकि अगर तुम्हारा बाय चांस गलत भी होता है तो तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिर वो काउंट ही नहीं होता है क्वेश्चन। तो फिर जो पेंसिल से तुमने मार्क किए हैं, तनिष्का या बाकी बच्चे जो ऐसा कर रहे हैं, उसको देख लो, तुम श्योर हो तो उसको कर दो, नहीं हो तो उसको इरेज करके जो अच्छा, मतलब जो तुम्हारे अकॉर्डिंग सुटेबल ऑप्शन है उस पर सर्कल कर दो। करके देखना ही में, और मुझे बताना अपना एक्सपीरियंस। मैंने आज 12th वालों को भी बोला है, वो भी यही कर रहे हैं, पहले पूरा सोल्व करते हैं और तब तक एनर्जी हो जाती है डाउन, फिर उस पर लगा रहे हैं सर्कल। अरे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उस 3 घंटे में, बहुत ज्यादा, तो वो पक्का गलती होने के चांसेस है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ही गलत फील कर दोगे, 2 या 3 ऐसे गलत फील कर सकते हो, और 2-3 गलत होने का मतलब है कितने नंबर गए, 15 नंबर गए, 12 और 3 नेगेटिव। तो ऐसे एक बार करके देखना और मुझे बताना कि कैसा रहा। और बेटा दूसरी, ये तो हो गया कि कैसे आपको एमआर शीट फिल करनी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो आपको, जैसे नीट में तो क्या होता है, अलग से रफ शीट नहीं मिलती है, आपका जो पेपर होता है ना उसी के पीछे स्पेस होता है, वहीं पे आपको सोल्व करना पड़ता है। बायो में तो नीड नहीं होती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में होती है, तो उसको कैसे यूज करना है वो भी आप देख लो लगे हाथ, फिर ताकि आप बार बार ना पूछो मुझसे। देखो सपोज मान लो तुम्हारे पास 2 ऐसे ब्लैंक पेज हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सपोज क्वेश्चन 1 है, तो आप जब उसको सोल्व करो ना एक ढंग से कर लेना। चलो मान ले तुमने गंदी राइटिंग में किया, उस टाइम पे प्रेशर होता है तो फटाफट कर दो। तो जब तुम क्वेश्चन 1 सोल्व करते हो ना, अगर जो सोल्व करने का है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन देखते ही हो जाते हैं, तो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ना लाइन खींच देना उसके नीचे। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? लाइन खींच देना। उसके बाद क्वेश्चन 2 सोल्व करना, फिर लाइन खींच देना। मान लो तुम्हें नहीं आता, तुमने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, उसके नीचे लाइन खींच देना। क्वेश्चन 3 नहीं आता है, जगह छोड़ दो। क्वेश्चन 4 सॉरी हाँ, क्वेश्चन 4 आता है, कर लिया, सोल्व करके लाइन खींच दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, जब तुम अपने थर्ड राउंड में अपने क्रॉस चेक करोगे ना, तो तुम्हें ज्यादा नहीं आपको देखना पड़ेगा अरे मैंने क्या सोल्व किया था। अब तुमने ना बहुत ही तरीके से उसको किया है, तुमने हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़ दिया, एक दूसरे में क्वेश्चन जो है मिक्स नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जब आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, जब आप लोग रफ शीट में सोल्व कर रहे हैं तो आपको खुद ही नहीं पता चलता बाद में ये कौन सा क्वेश्चन था। बोलो होता है कि नहीं होता है ऐसे? मैम अगर शीट खत्म हो गई तो रफ वाली, देखो जहां तक मुझे पता है तो एक्स्ट्रा शीट वो नहीं देते हैं, बट उनके पास शीट्स, मतलब अगर बच्चे की हो जाती है तो देना तो चाहिए उनको, वहां पे तो मिल सकती है,
ठीक है, मैं एक बार अपने स्टूडेंट से पूछूंगी कि लास्ट ईयर उन्होंने पेपर दिया था ना, तो वो मुझे बोल रहे थे मैम नहीं मिली थी हमें, तो इतने सालों से ऐसे ही चल रहा है, नहीं मिलती है, बट हाँ सफिशिएंट होता है। हाँ जी वो बेटा जा सकते हैं अपनी, बोलो। मैम अपनी शीट खुद रफ नहीं लेके जा सकते? अपनी नहीं 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 वहाँ नहीं नहीं, मैं अवंती में नहीं बात कर रही हूँ, आपके फाइनल एग्जाम में बात कर रही हूँ। वहां तो पेन भी आपको वो ही देंगे, तुम अपना पेन भी नहीं लेके जा सकते हो। और मैम जैसे कि हम ये क्वेश्चन के साइड में ही सॉल्व नहीं कर सकते, अगर हमें क्वेश्चन के साइड में जगह मिल रही है हाँ तो करो, वो तो दी बेस्ट है बेटा, दी बेस्ट है, मैं तो ये हमें कहती पता चल जाएगा ना कि इसी क्वेश्चन का आंसर हमने उसी के साइड में कर लिया। हूँ, ये तो दी बेस्ट है बेटा, कर सकते हो। अगर स्पेस मान लो कोई क्वेश्चन छोटा सा है, जैसे ये देखो ना, जैसे मेरा स्पेस है तो मैं भी तो यही समझा रही हूँ ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर डाल देना सोल्व करते वक्त, चाहे बेशक मान लो 55 का 55 के सामने करो, लेकिन डाल देना कौन सा कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को यूज करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है चलिए, ओके तो 55 का बताओ मेरे को भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। मैम फोर्थ ऑप्शन। सबका फोर्थ आया था क्या? यस मैम। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। और ये देखो सेकंड एंड फोर्थ ही, अगर तुम 2 को यहाँ पे ले जाओगे तो ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन बन जाएगी ना। ओके नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट? मैम सी। वेरी गुड मेरे बच्चों, क्योंकि सी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज। बट कार्बन की तो मैक्सिमम +4 से तो ऊपर वो जा ही नहीं सकता, मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता। इट मींस वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता था। हो जाएगा ना? यस मैम। बाकी भी बच्चे बेटा बताते जाओ, जितने भी ज्वाइंट है। मैं एक बार देख लेती हूँ कहीं बच्चों ने ज्वाइन कर रखा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये देखो 57 वाला देखो, और सारे बच्चे मुझे बताओ कि मैम मैंने ये किया था, मेरा गलत हो गया। मतलब थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे ना, ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। और मैं हर मंडे को तुम्हारा पेपर डिस्कशन लूंगी, और हर मंडे अपन देखेंगे कि जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी आपको मंडे को, क्या वो तुम्हारी संडे में काम आई या फेल हो गई। तुम लोग मुझे बताओगे वो चीज, अपन शेयर मतलब आपस में एक दूसरे को बताएंगे। मैं तुम्हें गाइड करूंगी, तुम मुझे बताओगे मैम मैंने ऐसे किया था। तो 12th तक जाते जाते एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पता चले पढ़े ही जा रहे हैं पढ़े ही जा रहे हैं, चैप्टर करे ही जा रहे हैं करे ही जा रहे हैं, आउटपुट कुछ आ ही नहीं रहा, फिर मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है पेपर अटेम्प्ट करने में। हाँ मैं फिर से बता देती हूँ, देखो लक्ष्य, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब तुम्हें पता है कि दूसरों को जो रिड्यूस करे खुद को ऑक्सीडाइज करे। ठीक है, अगर कोई आपका सेंट्रल एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो क्या खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। वो खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। लक्ष्य जैसे सल्फर यहाँ पे +4 में है, ये +6 में जा सकता है। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन किसमें होता है? जैसे ये पर ऑक्साइड में आपका होता है ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, O2 -1। O2 -2 में होता है। O2 की बात कर रही हूँ, O2 पर -2 है। ठीक है, NO2 का क्या होगा? +4 होगा, ये भी +5 तक जा सकता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन एक लौता ऐसा है जो +4 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है। तो इट मींस CO2 कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की +4 होती है। क्लियर है? चलिए उसके बाद आते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला? सी ऑप्शन। वेरी गुड। याद है मैंने आप लोगों को जब ये रिवीजन करवा चुकी हूँ ना इस चैप्टर के, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो, जितना आप सिंपलेस्ट कर सकते हो उसको, वो वाला। यस, क्योंकि इसको आप और भी सिंपल कर सकते हो, XYZ2 है ना। तो दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो यस ये होगा। आगे आइए मेरे बच्चों, 58 वाला भी करवाया था। अब ये सारे मोल कॉन्सेप्ट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने तुम लोगों को रिवीजन क्लास में नहीं बताया। ये आना चाहिए था, अगर नहीं आया तो चाटा लगा लेना। ठीक है, कंसिडर द रिएक्शन 2A + 3B2C, इनिशियली देयर वर 2 मोल रिएक्टेंट A के, 3 मोल B के। बताओ क्या करके आए? सेकंड ऑप्शन। तनिष्का बोल रही है। कोमल बी ऑप्शन। लक्ष्य जी, महक, चेतना, बताओ बताओ मुझे बताओ। बातें करेंगे तभी तो पता चलेगा आप लोग करके क्या हो। गलत भी आया तो भी बोलो।
ये मत सोचो कि मैम ने बोल दिया इजी है तो पता नहीं मैम क्या ही बोल देंगी, गलत भी हुए तो भी बताओ, मैं आपको फिर कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगी ना बेटा, क्योंकि अगर नहीं बोलोगे मैं तो डायरेक्ट बी लगा के आगे चलूंगी। यस, बी इज करेक्ट। क्यों बच्चे? देखो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सिखाया था मैंने। यस अगर आपको मोल्स दिए हुए हैं, जैसे इसके दिए हुए हैं, इसके दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना। अब दोनों के देखो सेम मोल्स है, ठीक है, तो मतलब दोनों ही सेम टाइम पे कंज्यूम हो जाएंगे मेरे बच्चों। ये वाला देखो, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल, ये तो बहुत सुपर डुपर वो बोलते हैं ना पूरे पेपर का इजीएस्ट वाले पार्ट थे। यस मैम। हाँ जी बताओ, करो बच्चे सोल्व करो। 59, 60, 61, 59, 60, 61, बताइए मेरे बच्चों क्या करा? बी। देख आपके 1 मोल वाटर में कितना ग्राम होता है ऑक्सीजन? 16 ग्राम ना, तो 3.6 में कितना होगा? 16 इंटू 3.6 किया है क्या? यस मैम। मामा मेरे बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है तो मैं बीच बीच में ना से माइक ऑफ कर दूंगी। ठीक है, 57.6 आएगा आप लोगों का आंसर। यस मैम। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा था अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाटर में, ठीक है, तो 1 मोल में ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है। ठीक है, अगर वो एटम्स में पूछता तो हम मोल लिख देते, जैसे जिसने पूछ रखा है उसने ग्राम में पूछा था तो मैंने मास की बात कर दी। तो 1 मोल में 16 ग्राम है ऑक्सीजन का अमाउंट, तो 3.6 में क्या होगा? कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला देखो, ये वाला देखो मैम, डी ऑप्शन। वेरी गुड। देखो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का कितने ग्राम वो है बे, बताओ? मैम 1 ग्राम होगा इनका। हाँ, इसका 1 ग्राम होगा। अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, तो उसका 2 ग्राम होगा, क्योंकि H2 में 2 एटम होते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। तो 3.001 में कितना होगा? 0.5 होगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट देखो कायरल। अच्छा ये तुम्हारा उससे आ गया, हो सकता है हो गया। हो गया था। यस मैम। किसका नहीं हुआ था? हाँ जी बेटा, एक एक करके बोलो बोलो। कोमल कुछ कह रही थी तुम बेटा? हो गया। अनम, नूर सबा, चिंकी, चेतना, शिवानी, पीयूष हो गया था क्या? हुस्नवाज, वर्षा, इट वॉज अ हलवा। ये देख लक्ष्य को देखो तुम लोग, वैसे क्वेश्चन वॉज इजी, बट जिसने कायरल नहीं पढ़ा था उसको नहीं आया होगा। कायरल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? सुन लो, अगर आपका कार्बन, पहले तो सबसे पहली बात, कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उसपे चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? शुड बी डिफरेंट। चेक कर लो कौन सा ऐसा प्राणी है। कार्बन पे 2 OH सेम है, हटा दो, काटा। जहां पे 1 है हटा दो, ये हट गया, ये हट गया। बी वाला देखो, दोनों का ये कायरल है। हाँ मैम, 1 2 3 ये पूरा अलग, ये अलग। यस, सेकंड भी ठीक है। ये वाला देखो 1 2, ये दोनों साइड सेम है, काटा। यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, तो ये सेकंड एंड फोर्थ इसका करेक्ट होगा। इजी था ये, अगर कायरल का पता है तो इजी था, अदरवाइज तो छोड़ के आए होगे तुम लोग। तुक्का नहीं मारना था अगर जिसको नहीं आता था। ये वो वाला क्वेश्चन था, आता है तो ठीक, नहीं आता तो गलत। ठीक है मेरे बच्चों? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ना ही था, क्योंकि देखो मैंने नहीं करवाया हुआ है तुमको, ये छोड़ना था। यस मैम, ये नहीं हुआ था। ठीक है, वैसे मैं बता देती हूँ, ये इनेंशियोमर होते हैं आपस में। ये तब मैं कराऊंगी जब आप लोगों को 12th में पढ़ाऊंगी ना। इनेंशियोमर्स होते हैं, और इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी होती है कि वो उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, बस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को वो अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, एक क्लॉकवाइज जाएगा एंड एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। तो इसको छोड़ देना था तुम लोगों को, जस्ट स्किप करना ही नहीं था ये, क्योंकि मैंने कराया ही नहीं था। चलिए 63 देखो। अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो एक बार पहले आया था तुम लोगों के पेपर में ना, और आपने क्लास में कराया था। अच्छा फिर ठीक है, फिर तो मिल गए होंगे तुम लोगों को 4 नंबर इसके। यस मैम, इसका सी ऑप्शन था। चलो वो तो मैं समझ गई, एक्सप्लेन कौन करेगा? तनिष्का के अलावा? मैं सृष्टि, तनिष्का के अलावा कौन एक्सप्लेन करेगा? कोमल, यस कोमल, गो अहेड बेटा।
कार्बन का तो स्टेबल होगा और मैम आपने बताया था कि रेनबो फॉस्फेट का स्टेबल नहीं होता तो वो लेस स्टेबल होगा तो सिंगाना होगा। अच्छा, वो आई थिंक तुम्हारे बैकग्राउंड नॉइज की वजह से ना वॉइस नहीं आ पा रही है प्रॉपर्ली। ठीक है, सृष्टि तुम करोगी? मैम इसमें ना पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। वेरी गुड। तो हम देखा कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है तो उस हिसाब से हमने फिर ऑप्शंस मार्क करे थे पोटेंशियल एनर्जी के साथ। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल है? सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक भैया जी है, तो सी को कौन सा मिलने वाला है? सेकंड। और एक बात देखो बेटा, एक ही ऑप्शन है मैं जहाँ पे सी को सेकंड मिल रहा है, ये वाला। इसमें सी को थर्ड और सी को फर्स्ट, तो यही था मार्क करना। उसके बाद ये मैंने आपको लिखवाया भी था बेटा, जो आपका ये टर्शरी वाला है। वैसे तो मैंने कहा था हाइपर कंजुगेशन से पहले आपको रेजोनेंस वाला देखना, लेकिन मैंने स्पेशल लिखवाया भी था आपको, है ना, कि जो ये वाला होता है ये वाला ज्यादा स्टेबल का रीजन 3 CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, प्लस यहाँ पे 9 अल्फा एच बन रहे हैं, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल होता है। होता बहुत हल्का फुल्का है, बहुत ज्यादा चेंज मतलब डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बी हो जाएगा, बी वाला आपका हो जाएगा फर्स्ट और ए वाला हो जाएगा आपका थर्ड। ऐसे करना था। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना बेटा। मेरे को लगा ये तो कर ही आए होगे। चलिए ठीक है, आगे चलो। चलो, ये क्वेश्चन आप लोग गलत करके आए हो बहुत बच्चे। मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। चलो, किसी ने कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अटेम्प्ट किया था बच्चों? मैम बी लगाया था। तुक्का? मैम वही लग रहा करवाया था था ये, एरोमेटिसिटी में करवाया था। दक्ष, कैन यू रिपीट? ओ सॉरी, कैन यू एक्सप्लेन? आज ना मेरे को इतनी ठंड लग रही है ना, मेरे नोज से पानी नहीं रुक रहा है। हाँ बोलो, रिपीट एक्सप्लेन करोगे क्या? एरोमेटिक है तो क्या होगा? ये एरोमेटिक नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा बच्चों। आपको याद है मैंने वो करवाया था आपको, पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट वाला बताया था क्या मैंने आपको? इसको देखो ना, इसको ऐसे करो ना आप लोग, क्या बनेगा? अभी तुम कहोगे ओ मैम ये था शेड, हम तो करना चाहिए था, क्यों नहीं किया हमने? अभी देखो तुम लोगों का आंसर आएगा। ये देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव। अब मुझे बताओ ये एरोमेटिक है ना, तो ये इस फॉर्म में जाना चाहेगा। और ये देखो पोलैरिटी यही तो होता है जब डाइपोल क्रिएट होते हैं, प्लस माइनस। इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, तो ये पोलर था। मैम मैंने ये लगाया था। मैंने आप लोगों को बताया ना डाइपोल मूवमेंट के बारे में, इसमें एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, कोई बात नहीं, हो सकता है भूल गए हो। डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है? पोलैरिटी को तो मेजर करता है ना, तो बस तो फिर ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। जरूरी थोड़ा है ना सारे क्वेश्चन आते हो। ये वाला करो, सेकंड ऑप्शन। अब ये वाला तो से आया हुआ है क्लास के नोट्स में से, है ना? यस मैम। चलो, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अगर तुम बेटा यहाँ से करोगे ना 1 2 3 4 5 6, और अगर यहाँ से करोगे 1 2 3 4, तो सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों साइड से ब्रांचिंग को सेम से 3 4 3 4 मिल रहा है। तो ऐसे केस में हमें क्या चलना है? जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले नंबर देते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6, राइट? तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, दिस इज योर नीट का PYQ। ऑर्गेनिक तो सारी वही थी जो मैंने आप लोगों को कराई थी, ठीक है? क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला देखो बेटा 66, ये वाला भी वही था जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिवाइज करवाते वक्त करवाया था। बताओ ट्राई करो अभी करो। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट आपको दी हुई है, आपको निकालिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। कितनी आई थी? सी वाला आया था क्या? यस मैम। वेरी गुड। क्या था इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता था? -13.6 Z² बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देख लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? 2 होगी। 2। और लिथियम के लिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 का स्क्वायर, यानी कि 9/4 निकल जाएगा आंसर। यस मैम। सबने ऐसे ही किया था कि अरे तुम लोग ना आधे से ज्यादा क्लास मुझे ये नहीं बता रही है कि ठीक था कि गलत था या आता ही नहीं था। मैम सही था। मैम ठीक था।
अगर तुम 12th में यहीं से पढ़ने वाले हो ना अवंती से, तो ऐसे काम नहीं चलेगा चुप चप्पी में। मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ये चुपचापी नीट में भारी पड़ेगी तुम लोगों को, जो मेरे से बात नहीं करते हो आप लोग। मैं तुमसे इतना ओपन अप होके पूछती हूँ चीजें कि बच्चे मुझे बताएं। तुम लोगों को पता, मैं तुम्हारे बैच के साथ ज्यादा फ्रेंड हूँ, 12th वालों से पूछो। और तुम लोग मेरे को कुछ बताते ही नहीं, मैम मैंने ये किया है। अगर नहीं भी किया तो मुझे एटलीस्ट बताओ तो सही, मैम मैंने नहीं किया। आप लोग मेरे साथ 1.5 घंटा आते हो बैठने, 1.25 घंटा, उसको अच्छे से यूटिलाइज तो करो कि आज हमने क्या क्या सीखा। पेपर एनालाइज करना सीखा, कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया हमने, मैम को अपनी मिस्टेक्स बताई कि मैम ये नहीं हुआ था, भाई आप बता दो, और अगर हुआ भी था तो गलत था या ठीक था। तुम लोग बोलते ही नहीं कुछ, इतने शर्माते हो मेरे से। अभी तो मेरे को तुम्हारी शक्लें नहीं दिख रही हैं, ऑफलाइन पढ़ाती तो तुम कुछ बोलते ही ना, तब भी नहीं बोलते मेरे को लगता है फिर। हाँ दक्ष ने अगर माइक में इश्यू है, इतना अच्छा फीचर दिया हुआ है भगवान ने इसमें, ये भगवान ने बोल रही हूँ, इसमें क्या बोलते हैं इसको, गूगल मीट पे इतने अच्छे फीचर्स है, उसको यूज करो ना। चैट बॉक्स में लिखो आराम से। नेक्स्ट बताओ मेरे को। मैम सी। यस मैम, हाफ मैम फिल सी। और सी अभी आए ना लाइन पे चलो ठीक है, 68 देखो बेटा। A spectral line in spectrum of hydrogen atom as a wave number, the transition possible for, देखो क्वेश्चन इजी था बट बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थे इसमें। मैंने छोड़ दिया था। छोड़ना ही था इसको, मेरे को ये क्वेश्चन देखते ही हो गया, मैंने कहा भाई क्वेश्चन इजी है बट कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है। देखो कैसे करना है बेटा, इसके लिए ना तुम्हें वो रिडबर्ग वाला फॉर्मूला हो सकता है बच्चों को पता भी हो तो ना। हाँ मैं एक टाइप के और भी स्टूडेंट्स बताना चाहती हूँ, आप बताना आप रिलेट करते हो मेरी उस बात से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सपोज यही क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, मान लो ये चैप्टर आप पढ़ के गए हैं, ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देखा और आपको फॉर्मूला भी पता था ये वाला, एंड आपको ये हो गया भाई मैं तो ये क्वेश्चन को करके ही छोड़ूंगी या करके ही छोड़ूंगा, कुछ मैं तो करूंगी ही इसको या करूंगा ही, क्योंकि भाई मैं तो रिवाइज करके आया हूँ, ठीक है, और आपसे हो नहीं रहा, लगे पड़े हो इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन ने कर दिया तुम्हारा टाइम बिल्कुल खराब। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को ना स्किप करना होता है, स्किप करना भी एक आर्ट होती है बेटा, ठीक है। नीट में आना नहीं है, नीट में नहीं आएगा ऐसा, नीट में आएगा तो कैलकुलेशन इजी आएगी, इसमें बता रही हूँ मैं इस वाले में। और हो सकता है नीट में भी ना, जैसे नीट में भी एग्जामिनर ना चेक करता है, अगर तुम कोई पेपर उठाओगे ना तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं कम मिलेंगे, कि जो उसने बनाए ही इसलिए हैं ताकि तुम वो स्किप करो। याद है एक क्वेश्चन में तुम्हें मॉल कॉन्सेप्ट में करा रही थी जो नीट 2015 में आया था, जिसमें तुम्हें वो प्रेसिपिटेट वाला था, मास वाला, उसमें कैलकुलेशन कितनी लेंदी थी। यस वो क्वेश्चन जान करके उसने दिया था ताकि तुम लोग वो करो और फंसो। क्वेश्चन वाज इजी नो डाउट बट लेंदी था, तो जिसने वो क्वेश्चन किया होगा उसका सोल्व तो हो गया होगा बट उसने बहुत सारे टाइम उसमें वेस्ट किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन को बचना है, ऐसे क्वेश्चन से उसको हमें तब देखना है जब हमारा पूरा हो गया हो पेपर। अब जैसे ये इसमें है, वेव नंबर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, रिडबर्ग को मैं नीचे लेके आ रही हूँ, ठीक है। हाँ आप इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर सकते हो, आप इस 2 को हटा दो और इसको आप 680 ले लो, ऐसे आप कर सकते हो थोड़ा। 1/n² - 1/n², आपको यही बताना था, तो इसका जो आंसर आना था वो सी आना था, ठीक है। तो वही कैलकुलेशन लेंदी थी। क्या हुआ लक्ष्य, कर लिया था तुमने? कौन से वाला बेटा, मोस्ट स्टेबल वाला? द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है ना बेटा, हाफ फील्ड वाली सबसे ज्यादा फुल्ली फील्ड स्टेबल होती है, फिर होती है हाफ फील्ड वाली, और उसके बाद जिनमें P0 D0 वाली जो खाली होती है, ठीक है। जिसने स्किप किया था वो बहुत समझदार बच्चे हैं जिन्होंने 68 स्किप किया। 69 देखो, ये बड़ा, अरे ये मेरे को क्वेश्चन इतना बढ़िया लगा, तुम इसको नोट्स में नोट डाउन कर लेना, मस्त था क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, मैं तो ऐसे लिख लेती हूँ मस्त क्वेश्चन, तुम लोग भी लिखा करो। कुछ बच्चे गुड क्वेश्चन लिखते होंगे, कुछ मस्त क्वेश्चन लिखते होंगे, तो लिख लिया करो ऐसे। अब मुझे बताओ ये करके कैसे आए थे तुम लोग? क्या हुआ, सारे चुप हो, नहीं करके आए?
हमने ये करा था, इसके अंदर वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला लगेगा ना। रेडियस में बना लेंगे, उसके बाद उसके इक्वल रख देंगे रेडियस को, उसका हाँ नंबर रख देंगे और n की वैल्यू निकल जाएगी। वेरी गुड। देखो अब यहाँ पे ना वो खेल क्या गया, देखते हैं वो क्या खेलना चाह रहा था हमारे से। एन ऑर्बिट हैज अ डायामीटर, पहली बात तो इसने डायामीटर पकड़ा दिया, उसके बाद पूछा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड, तो ऑर्बिट की रेडियस देनी चाहिए थी, इसने दे दिया डायामीटर। तो सबसे पहले तो इसको 2 से करो डिवाइड, कितना आएगा 2.09, ओ सॉरी 1.09, यस मैम। मतलब एक हमें आ गया। अब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, एकोमोडेट कितने आ सकते हैं, अब एन पता होगा तभी तो निकालेंगे ना, तो एन के लिए हमारे पास ये है, ठीक है 0.529 को 0.3 ले लो, एन स्क्वायर बाय जेड, तो यहाँ पे जेड तुम्हें पता है, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, Z3 आ जाएगा, आर एन पता है, क्या यहाँ से एन निकल जाएगा, एन स्क्वायर 9 आएगा, एन तुम्हारा 3 आएगा, और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इसमें 3s 3p 3d 3f, या तो ये फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट 2n स्क्वायर का, है ना, बोलो 3f तो होता ही नहीं, पहली बात तो, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा आंसर 18। किसका ठीक था ये, मेरा। ठीक था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर किसी का गलत था तो अपने उसमें नोट डाउन कर लो, या किसी को समझ में नहीं आया तो भी अपने नोटबुक में लिखो। ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। चलो आ जाओ भाई, तुम्हारे फेवरेट क्वेश्चन आ गए, अब सारे के सारे क्लास नोट से क्वेश्चन आ गए, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो तुम 7 करो करो आराम से करो, 70 71 72 और मुझे बता देना। मैम 70 में तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। बाकी बच्चे, ये वाला वो पोर्शन होता है जिसके लिए हर बच्चा वेट करता है, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के लिए। यस मैम। चलो, क्या दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है? यस मैम। पक्का ना, कॉन्फिडेंस लॉक कर दूं? यस मैम। चलिए बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अगर यहाँ पे फर्स्ट होता ना तो ठीक होता स्टेटमेंट 1, बट मैग्नीशियम होता है 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो इसमें से, दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और Na क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अब यानी कि हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, एस वाले में से, इसमें फुल्ली फिल्ड में से। कहां से डिफिकल्ट है, यहाँ से। तो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, तो इस स्टेटमेंट 1 तो गलत है। सेकंड देखो, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज इंक्रीज, ना 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 ये तो गलत हो गया भाई, एक्सेप्शन बैठे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन बेरिलियम बोरोन, तो दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट गलत, काटा मार दो। और ये वाला देखो क्वेश्चन, वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, वो अभी भी मैं बोलूंगी थ्योरेटिकल आता है, बट ये एक क्वेश्चन ही देते हैं, अगर देते भी है ना न्यूमेरिकल वाला, ये एक सिंपल मोल कॉन्सेप्ट जैसा दे देते हैं उठा के, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। तो देख लो एक बार, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 140 mg ऑफ लिथियम, बताओ। मैम इसके अंदर सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेंगे लिथियम के, कि हमें कितने मोल्स की एनर्जी निकालनी है, क्योंकि जब 1 मोल लिथियम से लिथियम प्लस का तो हमें दे रखा है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उस अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। ओके, आपको बताना क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 150 mg ऑफ लिथियम, ठीक है ना, इनटू गैसियस Li प्लस आयन। किसी और ने भी किया था, बताओ। मैम ये स्किप करा था। देखो बच्चे इधर आओ, देखो स्किप नहीं करना था, इधर आओ, अब मैं बताती हूँ, अब कभी मत करना, और इसको ना अपने नोट्स में ही लिख लो, ठीक है। उसने बोला फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की जो है इतनी है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ 7 ग्राम, लिख लू ना, 7 ग्राम लिथियम जब लिथियम प्लस में चेंज होगा तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा। आपको कितनी में, आपको एनर्जी बतानी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इतने ग्राम लिथियम को कन्वर्ट करने के लिए इनटू लिथियम प्लस हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो कितनी देनी पड़ेगी, इसको ग्राम में चेंज कर लो, बस कर लो, खत्म, मोल कॉन्सेप्ट था, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर देख लेना जो भी तुम्हारा आ रहा होगा। यस मैम। नेक्स्ट वाला चलो मेरे बच्चों,
एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, मैम इसका शायद थर्ड था। ठीक है। बाकी लक्ष्य कह रहा है मैम मुझे इसमें एमजी से ग्राम, हे भगवान, लक्ष्य चाटा खाएगा बेटा। एमजी से 1 मिलीग्राम में 10⁻³ होती है। गलत बात, बहुत गलत बात। आज सारे बैठ के लर्न करोगे तुम, माइक्रो में कितने होते हैं, नैनो में, पिको में, फेम्टो में, मिली में। सी आ रहा है क्या 72 का? एसिडिक इन नेचर, हाँ लेफ्ट टू राइट एसिडिक करेक्टर बढ़ता है तो सी इज द करेक्ट। मैम लेकिन आपने बोला था जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होंगे वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो CO2 के कंपैरिजन में B2O3 में तो ज्यादा ऑक्सीजन है ना। ऐसे थोड़ी ना, किसी में थोड़ी ना, ये तो चेंज है ना, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये बोरोन है। उसमें सेम थे बेटा, एक N2O5 था, एक N2O4 था, उसमें बोला था ना मैंने, भूल गए? ये तो सिंपल उसी पे ही ट्रेंड होगा ना, लेफ्ट टू राइट आपका क्या होगा, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, कार्बन, फिर बोरोन, बेरिलियम, लिथियम। और अगर मान लो तुम कंफ्यूज भी होगे तो ये तो तुम्हें पता होगा, ये सबसे ज्यादा इसका ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। यस मैम। तो ऐसे करना था इसको। इसका मतलब वो गलत पढ़ लिया है जो तुमने, मैंने पढ़ाया था ना, उसको दोबारा रिवाइज करना है। 73 करो। देखो इन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत लगाओ, फिर इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम जाएगा, इसको तो जल्दी जल्दी। यस, ऑप्शन सी होगा, ये वाला मैंने क्लास में ही करवाया था। यस मैम, इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। तनिष्का अभी नहीं, तनिष्का नहीं बोलेगी अभी, ठीक है? मुझे सिर्फ उसी की आवाज सुनाई दे रही है, या 2-3 और। बाकी बच्चे बताओ भाई जो बैठे हो तुम लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने पूरे साल तुम्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं, जो बाकी बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं। ऐसे मत करो भाई, टीचर ने बहुत मेहनत कराई है तुम्हें। I3 नेगेटिव, सारे ऑप्शन ठीक है, एक डी वाला गलत है, ठीक है? इक्विटोरियल पे लोन पेयर होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सल्फर ओबे द ऑक्टेट रूल? बताओ भाई किस में कर रहा है ऑक्टेट रूल फॉलो? मैम सी। में? सी ऑप्शन। सी में तो नहीं कर रहा है बच्चा, सी में तो ये है ना, H2 है ना। अरे एक मिनट रुकना मैम मैंने तो ए करा था बेटा, नहीं रुको एक बार मुझे बनाने दो। 1 2 3 4 हो गए ना? हाँ, इसमें सल्फर कितने बना रहा है? 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन है देखना सल्फर के पास? 4, 2 6 8 10 12। ऑक्टेट रूल को कहां से फॉलो कर रहा है? SF6 देखना। और मैंने आप लोगों को रिवीजन क्लास में, जो अपना आज की क्लास होनी चाहिए थी, मैंने बोला था ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन पढ़ लेना, इसलिए बोला था क्योंकि पेपर में क्वेश्चन था, ठीक है? इधर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के राउंड? 12। तो तुम लोग कैसे कर रहे हो इसको? SCLT देखो, इसमें 8 है, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर है ना? SO3 में क्या है, कितने हो गए? 4 6 8 12। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना उसका। बट देयर आर लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं बट वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कल का टॉपिक यही है तुम्हारा पहले। नेक्स्ट देखो 76, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको अपने नोट्स में लिखना 76 को। मैम ये मेरा गलत हो गया था क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा था। देखो बेटा, वो कह रहे हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के डायपोल मोमेंट 0 होते हैं, बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, ओनली इफ। वो कह रहे हैं कि बॉन्ड एंगल्स इक्वल होता है तभी होता है, नहीं, क्योंकि हमें पता है। एक PCl5 का देख लेते हैं हम। PCl5 में तो 2 तरह के बॉन्ड एंगल हमें दिख रहे हैं ना, 120 भी दिख रहा है, 90 भी दिख रहा है, 180 भी दिख रहा है, तो इसका तो फिर भी 0 होता है। तो फर्स्ट इज नॉट अ क्राइटेरिया ना। सेकंड देखो, ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल, नहीं ये भी जरूरी नहीं है। ये देखो नॉन पोलर है बट इसके 2 एक्सियल बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड बड़े होते हैं, 3 छोटे होते हैं, तो ये भी क्राइटेरिया नहीं हुआ। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? फिर वो बोल रहे हैं देयर आर नो लोन पेयर, के लोन पेयर नहीं होने चाहिए? नहीं, एक XeF4 है, उसके पास लोन पेयर होते हैं, स्टिल XeF4 इज नॉन पोलर। तो यानी कि ये तीनों ही उसने गलत बोला है, तो नन ऑफ आर करेक्ट। ये आना था इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट्स में लिखो। हाँ,
ठीक है, सिर्फ इसका कोई ठीक ही नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो ए फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत है तीनों। नेक्स्ट देखो बेटा 77, डी। ये तो कर दिया होगा सबने। O2 नेगेटिव, O2 पे जाओगे तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, ये पैरा है, ये डाया था। कैसे चेक करोगे, 8 2 16, 17 18 और ये 16। मैंने कहा था ना जितने भी ओड इलेक्ट्रॉन और 10 और 16 वाले होते हैं वो पैरा होते हैं, उसके अलावा सारे डाया होते हैं। तो चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट मूव करो। ये भी सारे इजी क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था इन क्वेश्चन में। और आप ये मत सोचना मैम तो टीचर है इसलिए बोल रही है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने क्लास में बता ही नहीं कितनी बार करवा चुकी है कॉन्सेप्ट। 78 बताओ। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। बाकी बच्चे थर्ड ही लगाया था। कोई और है बच्चा बोल? ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। क्योंकि देखो ये sp है, वो sp इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है ना। इसने बोला मॉलिक्यूल इज प्लेनर, बात दोनों ठीक है, मॉलिक्यूल तो तुम्हारा प्लेनर ही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी ये बेटा। 79 हम sp3 आई थी। NH2 नेगेटिव कैसे दिखाओगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल ही सकते हो मेरे बच्चों। 5 + 2 + 1 3 8/2 4 sp3। बेटा ये क्वेश्चन तो करना था। क्वेश्चन 80 सी ऑप्शन। तनिष्का नहीं बोलेगी अभी। तनिष्का बताओ भाई, सी था या कुछ और था? तनिष्का तुम्हारे केमिस्ट्री में कितना स्कोर था बेटा? मैम 100 समथिंग, मतलब 10 के अराउंड ही था। गुड जॉब। और था जिसके 100+ थे केमिस्ट्री में? कोई ऐसा बच्चा था जिसके 100+ थे या सिर्फ इस तनिष्का के थे? देखो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। बॉन्ड ऑर्डर देख लो सबसे ज्यादा किसका होगा, B2+ मतलब आपका क्या होता है, 5 2 10 9, ये 10 और 5 2 10 11। याद है ट्रिक बताई थी मैंने? कोई बात नहीं, जिसको नहीं अब याद है, मैं रिवीजन तो करा रही हूँ चैप्टर की। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पे जाते जाते बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, B2+, B2 नेगेटिव। ये बताओ 81। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी है। निकालने नहीं आई थी जैसे क्या हुआ? मैम मेरी ना रिपोर्ट कार्ड नहीं निकल रही थी लिंक से, जो टेस्ट का लिंक आया था ना। देखो नाइट्रो ग्रुप अगर बेंजीन मैं उस रिपोर्ट कार्ड नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई करेंगे इस पर डिस्कस। नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग पे आने का क्या मतलब है मेरे बच्चों? ये तो क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है ना, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है। यस है तो रिंग को ये डीएक्टिवेट कर रहा है टूवर्ड्स। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, वो मेटा पोजीशन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है मेरे बच्चों। 82 बताओ। ये भी बहुत इजी था। देखो जो इजी है मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ इजी है, जो डिफिकल्ट था मैं डायरेक्ट, अभी तक कोई ऐसा मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा। तुम समझ रहे हो, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अभी तक मैंने नहीं बोला। क्यों? बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री वॉज डिफिकल्ट। जैसे ये क्वेश्चन था, मैंने कहा था ये स्किप करना था तुम लोगों को। ठीक है, उसके अलावा मैं बता देती हूँ कौन सा अभी तक, ये वाला तुम्हें नहीं करना था। 62 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए थे। और अभी तक मुझे देखो एज अ टीचर जितना मैंने तुम्हें पढ़ाई है केमिस्ट्री, मुझे नहीं लगा अभी तक 81 तक तुम्हें वो 2 क्वेश्चन के अलावा छोड़ने चाहिए थे। अभी तक सब सही चल रहा है। ये बताओ 82 सेकंड ऑप्शन। ये तो देखते ही तुम्हें टिक मार्क करना था। जब भी HI पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है ना, एंटी मार्कोनिकोस लगता ही नहीं। एंटी मार्कोनिकोस सिर्फ लगता है जब HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो, बाकी सारे ठीक है ऑप्शन। 83 बताओ। ये भी हो गया था। बाकी आवाज नहीं आ रही है बेटा जो बोल, आई थिंक सृष्टि तुम बोलो। लक्ष्य आंसर बताओ बेटा इसका। वेरी गुड। कोमल, चेतना, लक्ष्य, तनिष्का, सृष्टि, दक्ष, यही बच्चे बस बोल रहे हैं आज क्लास में। देखो बेटा ये क्वेश्चन याद है मैंने कराया था और मैंने कहा था ये बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है।
इधर देखो, पेंटीन बनाओ पहले तो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको पेंटाइन में चेंज करना है। ये क्या करेगा, ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमिनेशन करेगा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। NaNH2 क्या करता है मेरे बच्चों, एल्काइन बनाएगा। भूल गए, ये आया ही क्या है, एल्काइन बनाने आया है, तो बस बना दो 1 2 3 4 5, ये लो, ठीक है। मैम THF यस मैम। ये क्या करता है, इधर आओ, इधर आओ, मैं बाकी भी बता देती तुम लोगों को बेटा। ये क्या करता है, ये भी पहले तो यही करेगा, फिर है एल्कोहलिक KOH, तो ये एल्कीन बनाता है, ना कि एल्काइन, ठीक है। सेम यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे तो HBr है, ये तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, इधर देखो, बता देती हूँ मैं इसको, 1 मिनट रुको बेटा, ठीक है। यहाँ पे भी पहले Br लगेगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये एल्काइन, ये एल्कीन बना देगा, याद करो एल्कोहलिक KOH है। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, इधर आओ, अगर तुम्हें याद हो, अगर एल्कोहलिक KOH के साथ सोडामाइड भी दिया होता ना, तो तुम्हारा एल्काइन बन जाता, बट इसने खाली ये दे दिया, तो गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है, B और D दोनों गलत है। एंड व्हाट अबाउट C, C में तो ये एल्काइन के साथ इस रिएजेंट को ट्रीट करवाते हैं, इसके साथ नहीं करवाते, तो ये तो वैसे ही गलत था, समझे गए। यस मैम। चलो नेक्स्ट करें, रिवाइज कर लेना बेटा अपने नोटबुक से, मैं तो और क्या ही कहूंगी, इस बहाने पता अपन क्या हो जाए, अपनी ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगी, है ना, पेपर डिस्कशन के चक्कर में बहुत सारी चीज और आपको सॉरी, और आपको ये भी पता लगता जाएगा आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट वीक है। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं, मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हूँ बेटा, ठीक है, कि मतलब तुम ऐसे रिएक्ट करो जैसे पूरा पेपर ही डिफिकल्ट था। 50 नंबर तो आए होंगे बच्चों। हाँ मैं करवाऊंगी बच्चे, लक्ष्य है, अभी तो मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस कर दिया, मंडे हमारा डिस्कशन ही होगा पेपर पे, बस खत्म बात, बहुत पढ़ा लिया मैंने। और बाकी तुम्हारे, क्योंकि अपने पास वैसे भी ऑलरेडी, फिर भी अपने पास, क्योंकि सैटरडे को अगर रिवीजन क्लास होती है तो अपने वैसे भी लेक्चर एक हमें एक्स्ट्रा ही मिल जाता है, तो हमें ना भी मिले फिर भी हमें 3 लेक्चर बहुत है हफ्ते के रिवीजन के लिए, क्योंकि सिलेबस तो हो चुका है, अपना रिवीजन ही कर रहे हैं अब। ये देखो, ये कैसे होगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं मान सकती हूँ, जिस बच्चों ने बहुत एक अलग लेवल की ऑर्गेनिक समझी है, मुझसे वही करके आए होगा, बाकी छोड़ के आए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का था। हाँ ये करा किसी ने, 4 दिन बचे हैं। ए देखो बच्चे, इसमें ना क्या होना था, तुमने सृष्टि ए लगाया था, ए गलत हुआ होगा लेकिन तुम लोगों का। देखो मैं स्किप करा था। सबसे पहले ना तुम्हें बॉन्ड को ब्रेक ही कराओगे, मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना के आए होगे, ठीक है, और ये 1 2 3 ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, एंड तुमने सोचा होगा कि मैम ये तो स्टेबल है, तो हम लोग डायरेक्ट Cl मार्क कर देते हैं, लेकिन एक चीज देख लो, यहाँ पे कुछ और भी हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, अल्फा बीटा, किस साइड ब्रेक करोगे बोन को, ऐसे, ये वाला बोन माइग्रेट करेगा, फिर यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा, ऐसा, और यहाँ पे फिर तुम Cl लगाओगे, तो फाइनल आंसर C होगा। ऐसा नहीं है मैंने ये करा नहीं रखा, करा रखा है, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। दोनों आवाज नहीं आ रही सृष्टि। इसको क्या करोगे तुम लोग, अपने नोट्स में लिखो, ये कहाँ पे करोगे, नोट्स में, जहाँ पे मैंने ये चैप्टर करवाया ना, ये वाली जहाँ पे मैंने आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवाया था HCl वाला, वहां पे आप इसको ऐड करोगे क्वेश्चन को। समझ आ गई सबको? यस मैम। कोई बात नहीं, चलेगा। ये वाला देखो मैम, ये मेरा गलत हो गया था। हाँ तुम्हारा तो गलत था, स्किप करा था। ये एक्सपेक्ट नहीं था, मैंने वैसे किया था। कोई है जो करके आया था ये क्वेश्चन? मैम मैंने इसमें ना C ऑप्शन लगा दिया था, वो PbX2 और SnX2 में कंफ्यूजन हो गई। बेटा काशी गए शिव पार्वती, डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, लेड की +2 ज्यादा स्टेबल होती है, इनॉट पेयर इफेक्ट, NCERT की लाइन से आया, तो मैंने अंडरलाइन भी करवाई हुई है NCERT में लाइन, समझे गए। काशी गए शिव पार्वती, लेड नीचे आता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल,
डाउन द ग्रुप जब जाओगे तो, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्वेश्चन किस पे था ये? इनर्ट पेयर। नीट का PYQ भी है। 86 पे आओ। हाँ 86, 87, 88 इनको नहीं डालने चाहिए थे ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये वाले अब आप लोगों के सिलेबस में नहीं, हालांकि मैंने करवाए थे ये आपको, बट मैंने बहुत डिटेल में नहीं करवाए थे क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे छोड़ दिए हो बच्चे। तो ये बताओ भाई, किए थे या छोड़ दिए थे? मैंने 86 स्किप कर दिया था, 87 भी स्किप ही करा था। अच्छा 86 हो गया था क्या? स्किप, मतलब तीनों स्किप करे थे तुमने, बाकी बच्चों ने? यस मैम। मैम मैंने 88 में ना ए ऑप्शन लगाया था। कोमल स्किप मारे थे तुम सबने? चलो ये वाला तो मत मारते, 86 वाला तो करवाया था मैंने। चलो ठीक है कोई बात। इधर देखो बेटा, देखो जब तुम H3BO3, लक्ष्य तुक्के मत मारना बेटा, आज तो मार दिया, नेक्स्ट पेपर में ध्यान रखना। जब भी H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये तो मैंने क्लास में कराया था, मेटाबोरेट मिलता है, मेटाबोरिक एसिड। फिर फर्दर उसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा H2BO4O7, जिसको हम बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड। सिंपल लर्न करने वाला तो और कुछ नहीं था। ये वाला क्वेश्चन देखो, 87 वाला तो कराया था मैंने। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई कंपाउंड है जिसमें 3 सेंटर्ड और 2 सेंटर्ड है, ये तो आपका B2H6 हो गया। बोलो, अरे बोल दो कि यस मैम कराया था ये तो। फिर उसको हाई टेम्परेचर, फिर क्या बोला, अमोनिया गैस के साथ कराया, फिर आपको वाई मिला। ठीक है, और जो आइसोस्ट्रक्चरल है बेंजीन के, मैंने बताया था वो कौन होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है, तो वाई इनऑर्गेनिक होना चाहिए, और ये दोनों ठीक है। फिर क्या पूछा, कंपाउंड एक्स विद एक्सेस अमोनिया एट ए हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस ए बेंजीन और प्रोड्यूस ए सब्सटेंस, तो वो आपको BN मिलता है बेटा। जो ग्रेफाइट होता है ना, जैसे ग्रेफाइट दिखता है, लेयर्ड फॉर्म होती है, वैसे ही आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है, लेकिन ये ग्रेफाइट की तरह सॉफ्ट नहीं होता, बहुत हार्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इस पे आप मार्क कर लो। हो सकता है छोड़ दिया हो आप लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं खुद कह रही हूँ। अच्छा नहीं, वैसे इजी होते हैं ऐसे चेतना क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं, क्योंकि हमें ये तो मालूम ही नहीं है, ये तो मालूम ही था 3 सेंटर्ड और 2 सेंटर्ड B2H6 में होता है, तो ये इजी होते हैं। अगर पढ़ रखा था तो हो जाएगा। ये वाला 88 मैंने करवाया हुआ था, 88 तो मैंने आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में कराया था, ये स्किप नहीं करना चाहिए था। देखो BH बॉन्ड लेंथ ब्रिज बॉन्ड की तो ज्यादा ही होती है, ये हमें बिल्कुल पता है। ठीक है, 2 टर्मिनल BH बॉन्ड फॉर ईच बोरोन, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड तो ठीक ही है बेटा। देखो फर्स्ट सेकंड कहाँ है, यस B इज करेक्ट बेटा, बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाला देखो, देयर आर 2 टर्मिनल, थर्ड वाला, एक सेकेंड, थर्ड वाला ठीक ही है, तो फर्स्ट और थर्ड तो ये आ गया, आंसर आ गया डायरेक्ट। मैम मैंने इसका ए ऑप्शन करा था और मेरा ठीक था। अच्छा एक मिनट, रुको 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 रुको, मैंने गलत लगाया, तुम लोग तो ठीक हो। मैं क्या बोल रही हूँ, फर्स्ट वाला ठीक है, ठीक है, सेकंड वाला गलत है। BHB बॉन्ड 180 डिग्री का होता है, ये गलत है। सेकंड जहां पे भी हटा दो, ए इज करेक्ट। ठीक है, देयर आर 2 टर्मिनल BH बॉन्ड, देखो ना, एंड देयर आर 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, बिल्कुल ठीक है। देखो 3 तो बोरोन के पास होते हैं, 3 यहाँ 6, और हाइड्रोजन के पास एक एक होंगे, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 6 + 6 12, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है फॉर बॉन्डिंग, 12। अच्छा क्वेश्चन था। ओके जी, अब यहाँ पे आओ जी, तुम लोगों की आ गई फिजिकल। यस मैम, ये वाला हो गया था। चलो जी, अब थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ। तुम लोग अपनी नोटबुक निकालो और देखो, ये सारे को 89, 90, 91 ये तुम्हें मैंने क्लास में करवाए थे। तुम लोग मुझे बताओगे ही नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। बताओ, हो गए थे ये क्वेश्चन? यस मैम हो गए थे, 89 तो हो गया था। ठीक है, उसमें तो सिंपल तुम्हें ये करना था ना, हाँ यस एप्पल ही आएगा। ये बहुत सिंपल दिया है इन्होंने क्वेश्चन, ये अपन ने किया भी था ना क्लास में, ऐसे बहुत सारे किए थे। अब दोबारा करवाऊंगी जब रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, इन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x माना हुआ, आप अल्फा लेते थे। टोटल प्रेशर दिया हुआ है, देने दो, है ना, देने दो। क्या करोगे, इसको मान लेते स्टार्टिंग में 1 था, 0 0 था, क्योंकि अल्फा डिफाइन होता है कि एक में से कितना गया, तो 1 - अल्फा ले लो, x ले लेते हैं।
ठीक है, आपको क्या बताना है बेटा, टोटल प्रेशर दिया और पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर आप लोगों को PCl3 का निकालना है, वो किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है मेरे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बस आ गया, खत्म। बताओ, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक था ना ये क्वेश्चन। तो चलो 80 90 पे आइए बेटा, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। ट्वेल्थ में ना आप लोगों का पहले टेस्ट होगा बेटा, जब आप लोग ट्वेल्थ में जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है ना पढ़ने के लिए, तो आप लोगों का पहले टेस्ट होगा 11th का। जो उस टेस्ट में क्लियर करेगा वही उसी को ही क्लासेस मिल पाएंगे ट्वेल्थ में। ये मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताया था कभी। तो आप लोग थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन वगैरह नहीं जाते, अवंती पे ही डिपेंडेंट है, तो वो तभी हो पाएगा जब आप लोग ढंग का स्कोर करेंगे। टेस्ट में ये वाले टेस्ट नहीं, अलग से आप लोगों का स्क्रीनिंग होगा ऑफलाइन बुला के। आप लोगों को मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया, ये अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। तुम लोग बहुत खराब रिस्पॉन्स है तुम लोगों का। कुछ बच्चे तो कर रहे हैं रिस्पॉन्ड, बट कुछ बच्चे बिल्कुल चुप हैं। दे आर बिहेविंग लाइक कि मैंने कुछ कराया ही नहीं पूरे साल। तो मैंने तो बहुत कुछ कराया बेटा, तुमने घूमने फिरने में निकाल दिए सारे दिन। बट अब जब 12th में आओगे ना, तुम्हें सीरियसनेस पता चलेगी कि क्या होता है पढ़ना, क्योंकि तुम पढ़े तो हो नहीं 11th में। और जब जब बोलेंगे ना, पेरेंट्स पूछेंगे आगे क्या करना है, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। 90 बताओ। बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है सबकी, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। मैम बी। बी फॉर बोल। यस मैम। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। देखो HCl कैसे बनेगा, जो फ्री स्टेट में आपके नेचर में H2 प्लस Cl2, हाफ ऑफ H2 और इससे मिलेगा। और जब बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, बताया था मैंने। यस मैम। यही लगाया होगा ना तुम लोगों ने, तो देख लो ये H2 की दे रखी है हमारे पास, हाफ ऑफ H2 है, तो क्या करोगे 435/2 प्लस 243/2 माइनस 431, तो तुम्हारा जो तुम बोलो बी आ रहा होगा। ठीक है, हाँ बी ही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, जिसने 0 लगाया वो गलत है। रिवर्सिबल, हाँ जी सेकंड ऑप्शन। हाँ, ये डायरेक्ट आपको करना था। रिवर्सिबल आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ जब हीट का एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो सिर्फ साइन में ही चेंज आएगा। हो गया ना। बाकी ये कौन सा था अपना 91। ओके, ये वाला मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों दिया ऐसे, इसमें थोड़ा सा ये फिजिक्स का था आपका क्वेश्चन, बट हो सकता है हो जाएगा, कोई भी याद नहीं था, स्किप किया था। ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो बच्चों ध्यान से सुनना कैसे करना था, कोई दिक्कत नहीं है। 50 ml ऑफ वाटर टेक्स 5 मिनट टू एवेपोरेट फ्रॉम अ वेसल, मतलब 50 ml, कोई बात नहीं, एक बार अभी समझ लो, है ना बेटा। 50 ml ऑफ ए वाटर, 50 ml पानी है, उसको 5 मिनट लग रहे हैं एवेपोरेट होने के लिए। ठीक है, फ्रॉम अ वेसल ऑन अ हीटर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सोर्स, जो कि कितनी पावर डिलीवर कर रहा है 400 वोल्ट। तो पहले तो मेरे बच्चों ये समझो 400 वोट वाट किसके बराबर होता है, आपके 400 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ये मालूम है तुम लोगों को? अगर ये नहीं पता तो शायद फिर नहीं बना होगा बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है, ये फिजिक्स से था तुम्हारा। वो वर्क एनर्जी टाइम कौन सा है वो बेटा, वर्क एनर्जी पावर वाला कोई चैप्टर होगा आई थिंक फिजिक्स में, ये वहां से मेरे को दिखा क्वेश्चन, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। टाइम आपको दिया हुआ 5 मिनट, तो हम इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 300 सेकंड आ गया। वर्क डन क्या होता है P × T, ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा है मेरे बच्चों, सच्ची बताना।
यस मैम पढ़ा था। तो इसको कर दो ना मल्टीप्लाई, 400 जूल पर सेकेंड इनटू 300 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, पर सेकेंड कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 12, 1230, ये आ जाएगा तुम्हारा वर्क डन। क्योंकि किलो जूल में चाहिए तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर देती हूँ बेटा, तो आ जाएगा मेरे पास 120 किलो जूल। पहले यहाँ तक बताओ, क्लियर हो गया ना? यस मैम। ठीक है, अब तुम ना अपना यहाँ पे स्मार्टली खेलेंगे बेटा। स्मार्टली क्या खेलेंगे, इधर आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे स्मार्टली खेलना है। इसमें भी मैं, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता ना, फिर भी वो निकाल सकता था। अब देखो, जो एक वो होते हैं ना, हम बोलते हैं हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो इसमें कैसे तुम वो चीज कर सकते थे। हमें पता है वर्क डन जूल में होगा या किलो जूल में, पहले ये बताओ, ये चीज मालूम है ना तुम लोगों को? ठीक है, यस। तो मुझे ये पता, जिसने फिजिक्स में पढ़ रखा है वो कराया होगा। सपोज मान लो मेरे को ही, मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को नहीं पता P इंटू टी, बट स्टिल मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया। कैसे? मुझे पता है कि वोट का मतलब जूल पर सेकेंड में होता है और मेरा टाइम सेकेंड में है, तो मेरा वर्क डन जूल में आना चाहिए। तो क्यों ना मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, बट मुझे ये पता है सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको तो मेरा जूल में आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पे अप्रोच खेली, स्मार्टली प्ले किया, राइट? तो मेरे पास वर्क डन आ गया। फिर आगे चलो, आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर बताना है। किसमें बताना है मेरे बच्चों? किलो जूल पर मोल में। तो तुम्हारे पास किलो जूल ऑलरेडी है, तुम्हें इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल से। बताओ क्या ये ऐसे सोच पा रहे हो? यस मैम। बट मेरे पास आई डोंट हैव नंबर ऑफ मोल्स, फिर क्या होगा मैम? निकाल लेते हैं, वाटर के ही तो निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास 18 होता है, गिवन मास कितना है? 50 ml, 50 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी दे रखी है उसने 1 ग्राम पर ml। बस ये यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा 93 क्वेश्चन। दिखने में ये बहुत ही भयंकर लग रहा है और ट्रस्ट भी बहुत इजी क्वेश्चन अपने किए हैं ऐसे क्वेश्चन क्लास में। यस मैम, बट मैंने रिवाइज नहीं करा था ना, इसीलिए मैंने स्किप कर दिया। चलेगा, जिसने रिवाइज नहीं किया चलेगा, बट अब आप ऐसे मत बोलना कि मैम हमने कोई भी चैप्टर रिवाइज नहीं किया और हमने पूरा पेपर छोड़ दिया, तो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो गया था लक्ष्य, क्या आया था बेटा इसका? इसको मैं इरेज कर रही हूँ बच्चों। हाँ, ये मत बोलना मैम पूरा पेपर ही हमने नहीं आता था क्योंकि हमने रिवाइज नहीं करा था। देखो बच्चे, अब यहाँ पे देखो कैसे खेलेंगे, मैं एक बार समझा देती हूँ क्योंकि बाकी तो क्वेश्चन हो जाएंगे। ये देखो, ये मुश्किल नहीं है, तुम देखना। अगर जिसने रिवाइज किया, जिसका नहीं हुआ था ये सोच के कि तो डिफिकल्ट है, अभी देखना नहीं लगेगा आपको। जो भी ये चीजें दे रखी हैं आपको निकालना था क्या? वर्क डन बोथ द पाथ, यानी कि आपको WABC निकालना है मेरे बच्चा, और आपको निकालना है ADC। ABC कहाँ है? इधर जाओ, देखो ABC है ना, तो निकाल ले। अगर मैं बेटा W वर्क डन निकालू AB पाथ, क्योंकि वर्क डन इज अ पाथ डिपेंडेंट, तो मैं AB का अलग निकालूंगी, BC का अलग निकालूंगी, राइट? तो AB के करस्पॉन्डिंग वर्क डन मेरा क्या आएगा बेटा? 0, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? माइनस P डेल्टा V। यहाँ तो देखो वॉल्यूम का चेंज ही नहीं हो रहा, A पे भी 1 लीटर है, B पे भी 1 लीटर है, तो डेल्टा V 0 मतलब अलोंग द पाथ AB 0। एंड व्हाट अबाउट BC? यहाँ पे देखो टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। C पे 2 लीटर है, 1 लीटर, तो क्या था? याद करो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में माइनस 2.303 nRT log V2 by V1 निकाल सकते हो। यस मैम। यहाँ पे मोल कितने दिए हुए? 1 मोल है N, RT R वैसे का वैसे रहने दो, इसने भी कुछ नहीं कहा। टेम्परेचर कितना है? 200 केल्विन। log V2 by V1 यानी कि C पे कितना है? 2। लेकिन यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग माइनस आना चाहिए था, इन्होंने माइनस नहीं दिया हुआ। चलो कोई बात नहीं, और देखते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं ADC पे। देखो DC, ये देखो WDC फिर 0 हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा। ऐसे क्वेश्चन किए हैं हमने, जिसने रिवाइज नहीं किया वो अलग बात है, उससे नहीं हो पाएगा, पहले रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद है बेटा AD निकालना है। देखो AD हम क्या निकाल लेते हैं? AD निकालोगे तो जो भी वर्क डन आएगा वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि जब तुम DA निकालोगे वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो निकाल लो AD, वही करना है 2.303 nRT log 2, तो तुम्हारा आंसर C आ जाएगा मेरे बच्चों। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये वाला देखो बच्चे,
ये वाला ना इजी था बट बहुत लेंथी था, इजी बट लेंथी। तो हो सकता है स्किप मारा, हो भी सकता है मारना भी होगा, क्योंकि तुम्हें 200 के 200 क्वेश्चन करने, तो ये पॉसिबल नहीं था उस टाइम ड्यूरेशन में करने का। ठीक है, और मान लो तुम्हें अगर 180 करने होते तो ये वैसे भी तुम स्किप मार सकते थे, क्योंकि सेक्शन बी में आपको 10 करने होते हैं आउट ऑफ 15। कोई बात नहीं चेतना। इसमें क्या करोगे बच्चे, तुम्हें डेल्टा जी दे रखा है, डेल्टा एच एफ दे रखा है, डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा जी क्या होता है मेरे बच्चों, पहले डेल्टा एच निकाल लोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एस भी निकाल लेना, इनकी वैल्यू जो भी आएगी पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसलिए कहा इजी बट लेंथी, इजी बट लेंथी। नेक्स्ट आओ, 95 तो पहले आया हुआ है तुम्हारे पेपर में। मैम ये वाला कर देखो आपको ये फ्लोराइड आयन और HF दे रखा है, ठीक है, इसका ये कंजुगेट बेस है, तो पीके प्लस पीके भी 14 होता है। डायरेक्ट तुम्हें कुछ नहीं करना था, सॉरी पीके भी, ठीक है, आपको क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था, और आपको क्या निकालना था, लॉग ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो कैसे करोगे, पहले तो यहाँ से पीके निकाल लो, 14 माइनस 10.83, और पीके को क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग ऑफ के, यही तो निकालना था तुम्हें। ये तुम्हारा अभी इसी अवंती वाले टेस्ट से ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। यस मैम। बाकी बच्चे कर लोगे क्या, यस मैम। थम्स अप तो दे दो। लक्ष्य, दक्ष, अनम, कोमल, महक, लक्ष्य, डिम्पल, बेटा कुछ तो क्वेश्चन है जो बहुत इजी है। 96 वाला तो भैया बहुत बार कर लिया, 10 की पावर -8 में वाटर की वजह से भी जो कंसंट्रेशन आ रही है वो भी ऐड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सा थोड़ा सा ट्रिकी था, ये स्किप किया हुआ शायद तुम लोगों ने। मैम ये समझ नहीं आया। हाँ तभी कह रही हूँ। देखो क्या पूछा है इसने बोला है द रिएक्शन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ, जो भी रिएक्शन दी हुई है आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बतानी थी। देखो इसका केस भी अगर तुम लिखोगे ना तो ये लिखोगे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो मैं लिख देती हूँ पूरा। इसमें बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी थी, हाइड्रोनियम आयन और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये वाटर, ये तो लिख ही सकते हो ना, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो वैसे तुम्हें केएसपी लिखना था ऐसे। अब उन्होंने बोला कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब होगी, जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितना ये ज्यादा बनेगा उतना ही तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ तुम्हें यही देख के मार्क करना था, कंसंट्रेशन ऑफ इसकी हाई होगी, देन केएसपी इज टेकन। ठीक है, जितना सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिया है उससे ज्यादा इसकी, क्योंकि जितना ये तुम खुद सोचो ये कॉम्प्लेक्स है आपका, कॉम्प्लेक्स, इसको हम वैसे कोऑर्डिनेशन में देखते हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं ना, इसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो जितना ही ये ज्यादा होगा उतना ही आपकी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका जाएगा, तो कंसंट्रेशन हाई होगी इसके, ऐसे बस इसको ध्यान रखना है। ओके कुछ नहीं था, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। ओके नेक्स्ट देखो बेटा। मम्मी 2 क्वेश्चन ना छोड़ दिए थे क्योंकि टाइम नहीं मिला था। ये वाला हो गया होगा मोस्ट बेसिक वाला। यस मैम ये हो गया था, देखते ही हो गया था। ये वाले दोनों टाइम थोड़े से ले लेंगे। देखो पहले ये वाला देख लो बेटा, म्यूट कर लो एक बार। पीएच ऑफ ए सोल्यूशन आपको दिया हुआ है एसिटिक एसिड का और बेंजोइक एसिड का, K1 इसका दिया हुआ है, K2 इसका दिया हुआ है। तो इसका ना वैसे ही दिस इज नॉट इन योर नीट का सिलेबस, मतलब इसमें नहीं है, बट मैंने क्लास में कराया था। जब ऐसे केस में जब तुम्हें दोनों के दोनों वीक एसिड दे दे तो पीएच कैसे निकालते हैं, √K1C1 Ka2C2, जिसको ये फॉर्मूला पता था वही करके आया होगा, अदरवाइज नहीं आता होगा उसको। तो डायरेक्ट तुम्हें K1 दे रखा है, C1 वैल्यू पुट करनी थी इसकी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, देखो आपको केएसपी दिया हुआ है कैडमियम सल्फाइड का, एक बार देख लें क्या कैडमियम सल्फाइड को कैसे लिखेंगे बेटा। यस मैम ऐसे लिखेंगे, आपको केएसपी इसका दिया हुआ है, ठीक है जी। फिर दिया हुआ है H2S का भी केएसपी दिया हुआ है, एंड कैडमियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन दी हुई है, यानी कि इसमें हमें Cu2+2Cl-, इसका हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करके, और केएसपी दिया हुआ है कि सल्फाइड की कंसंट्रेशन निकल जाएगी बेटा। यस मैम निकालना एक बार सारे बच्चे।
तो CD2 प्लस S2 नेगेटिव। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ बच्चों, तो मुझे बताते जाना। KSP कितना है, जल्दी बोलो मुंह से। 8 × 10⁻⁻27। कैडमियम 2 प्लस की कितनी है बेटा, 10⁻⁻14, और यहाँ से इसकी निकल जाएगी, तो क्या आ जाएगा ये 8 × 10⁻⁻27 डिवाइड बाई 10⁻⁻14। कितना आएगा सोल्व करने पे, -27 + 14 कितना हो जाएगा, 13। बताओ। यस मैम। मेरे प्यारे बच्चों बोल दो, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो यहां से ना मैं सब कुछ हटा रही हूँ, सिर्फ सल्फाइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख रही हूँ, 8 × 10⁻⁻13। अब मैम इससे क्यों निकाला आपने, इससे क्या जरूरत थी, देखते हैं क्या जरूरत थी। क्योंकि मुझे पीएच निकालनी है मेरे बच्चों, पीएच के लिए मुझे H+ की कंसंट्रेशन तो चाहिए होगी ना, तभी तो लगाओगे माइनस लोगरिथम ऑफ H+, है ना। तो H2S को कैसे डिसोसिएट करोगे, 2H+ S2 नेगेटिव, ऐसे ही करोगे। मुझे इसका KSP पता है, मुझे S2 नेगेटिव है, ये मिल जाएगी। यस मैम। निकाल लो कितना आ रहा है, इसका KSP कितना आ रहा है H2S का, 10 × -22। ठीक है, H+ का क्या लिखोगे, स्क्वायर, और S2 नेगेटिव ये आ गया। ऐसे ही करोगे, चेक करो। यस मैम। बस, तो अब सोल्व कर लो। स्क्वायर है ये, H+ सोल्व कर लेना, एंड पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लोगरिथम ऑफ H+। ये बहुत कैलकुलेशन थी, ये स्किप करना था वैसे आपको, बट मैंने अप्रोच बता दी, क्योंकि आप लोगों का अप्रोच जानना बहुत जरूरी है कि हम सोल्व कैसे करेंगे। हाँ मैं कर दे रही हूँ बेटा, आई एम सो सॉरी, अभी कर दूँ, टाइम भी हो गया। ठीक है, एक बार इसको देख लो और अपनी मिस्टेक्स को आज एनालाइज कर लेना। मैंने आपको सारे 100 के 100 क्वेश्चन करा दिए, मतलब 50 के 50 क्वेश्चन करा दिए, और हर मंडे डिस्कशन होगा बेटा। मैं आप लोगों को कर रही हूँ बेटा, 1 मिनट दो। मैम मेरी रिपोर्ट कार्ड ना मुझे मिली नहीं थी, तो आप लिंक भेज दो जिससे मैं निकाल सकूं। बेटा मेरे पास तो नहीं है लिंक रिमोट कार्ड का, रिमोट बोल रही हूँ मैं, रिपोर्ट कार्ड का, सॉरी। सृष्टि DMVS में जिसमें आपने टेस्ट दिया था ना, आप उसी में जाना, वहां पे अब टेक टेस्ट की जगह बस टेस्ट एंड रिपोर्ट लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो मिल जाएगी। हाँ बच्चे देखो, मैं आपको शेयर कर रही हूँ गूगल फॉर्म, प्लीज इसमें अपने अटेंडेंस फिल कर दो। अरे रिकॉर्डिंग क्यों नहीं ऑफ हो रही।